गरीब किसान का चतुर बेटा। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। उसके खेत की मिट्टी बंजर और पथरीली थी, जिससे फसल अच्छी नहीं होती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज और होशियार था। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। अपने पिता की मुश्किलों को देखकर उसका दिल भर आता था। एक साल भीषण सूखे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उनके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा और न ही अनाज। रामू बहुत परेशान हो गए और हताशा से घिर गए। सुरेश ने अपने पिता को उदास देखा तो उसने हिम्मत बंधाई। उसने कहा, पिताजी चिंता न करें, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले दिन सुरेश गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे भूमि के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने पुराने रिकॉर्ड देखे और पाया कि उनकी जमीन के नीचे पानी की एक धारा बहती थी। यह जानकारी उसे एक बड़ी राहत की सांस लेने जैसी लगी। उसने सोचा कि अगर वह इस पानी तक पहुंच सके तो सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकता है। इस विचार ने उसे नई ऊर्जा से भर दिया। सुरेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें एक कुआं खोदना चाहिए। रामू ने उदास स्वर में जवाब दिया, बेटा कुएं खोदने के लिए मजदूरों को पैसे चाहिए और हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। सुरेश ने हार नहीं मानी और उसने खुद ही कुदाल उठा ली। वह रोज सुबह उठकर खुदाई करने लगा। गांव वाले उस पर हंसते, पर वह अपने काम में लगा रहा। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद सुरेश को जमीन में नमी दिखाई दी। यह देखकर उसका उत्साह और बढ़ गया। उसने और गहराई तक खुदाई जारी रखी। आखिरकार एक दिन पानी की धारा फूट निकली और कुआं भर गया। स्वच्छ ठंडे पानी को देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि उनकी आशा का स्रोत था। अब उनके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी था, लेकिन सुरेश ने सोचा कि सिर्फ अनाज उगाना काफी नहीं है। उसने शहर के कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया और वहां नई तकनीकों के बारे में जाना। उसे पता चला कि उनकी जमीन सब्जियों और फलों के लिए अच्छी हो सकती है। उसने ऐसी फसलें उगाने का फैसला किया जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती थी। सुरेश ने अपने पिता को समझाया कि पारंपरिक अनाज की जगह टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे जैसी सब्जियां उगानी चाहिए। रामू पहले तो झिझके, लेकिन अपने बेटे के ज्ञान और आत्मविश्वास को देखकर राजी हो गए। उन्होंने छोटे स्तर पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। सुरेश ने जैविक खाद और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक विधियों का इस्तेमाल किया। कुछ महीनों में उनके खेत में हरी भरी सब्जियां लहलहाने लगीं। फसल इतनी अच्छी हुई कि देखने वाले दंग रह गए। जब सब्जियां तैयार हुई तो रामू ने उन्हें गांव के बाजार में बेचने की सोची, लेकिन सुरेश ने एक और चतुराई भरा कदम उठाया। उसने सोचा कि गांव के बजाय सीधे शहर के बाजार में बेचने से ज्यादा मुनाफा होगा। सुरेश ने सब्जियों को सजाकर और अच्छी तरह से पैक करके शहर के एक बड़े होटल के मालिक से सीधा संपर्क किया। होटल मालिक जैविक और ताजी सब्जियों की तलाश में था। उसने सुरेश की सब्जियों का नमूना देखा और तुरंत ही एक अच्छे दाम पर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। यह रामू के जीवन का पहला बड़ा सौदा था। इस सफलता से प्रेरित होकर सुरेश ने अपने खेत का विस्तार करने का फैसला किया। उसने गांव के अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ने का सोचा। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे सभी मिलकर एक सहकारी समिति बनाएं तो उनकी उपज की कीमत बेहतर मिल सकेगी। शुरू में किसानों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। सुरेश ने हार नहीं मानी और उन्हें अपने खेत की सफलता दिखाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे आधुनिक तरीकों से कम लागत में अच्छी पैदावार ली जा सकती है। धीरे धीरे कुछ प्रगतिशील किसान तैयार हो गए। इस तरह गांव की पहली किसान सहकारी समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सुरेश बने। समिति के माध्यम से सभी किसानों ने मिलकर बीज और खाद खरीदी, जिससे उनकी लागत कम हुई। सुरेश ने सभी को नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सामूहिक रूप से फसलें उगाना शुरू किया और एक ब्रांड बनाया। अब उनकी उपज सीधे बड़े शहरों के बाजारों में पहुंचने लगी। किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होने लगी। गांव की तकदीर बदलने लगी। जहां पहले उदासी और गरीबी थी, वहां अब खुशहाली और समृद्धि दिखाई देने लगी। दूसरे गांवों के लोग भी सुरेश से सलाह लेने आते थे। सुरेश ने कभी भी अपना ज्ञान छुपाया नहीं, बल्कि सभी के साथ बांटा। उसका यह स्वभाव सभी को प्रिय था। एक दिन जिला कलेक्टर ने इस बदलाव की खबर सुनी और गांव का दौरा किया।
वह सुरेश की मेहनत और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुरेश को जिले के सर्वश्रेष्ठ युवा किसान का पुरस्कार दिया। इस पुरस्कार ने सुरेश और गांव का नाम पूरे क्षेत्र में रोशन कर दिया। पुरस्कार के रूप में मिली राशि को सुरेश ने गांव के विकास के लिए लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई, जहां सब्जियों का अचार और चटनी बनाया जा सके। इससे किसानों को अपनी उपज का और बेहतर दाम मिलने की उम्मीद थी। इस योजना को साकार करने में फिर से सुरेश की बुद्धिमत्ता काम आई। उसने सरकारी योजनाओं के तहत ऋण लेकर यह इकाई स्थापित की। गांव की कुछ महिलाओं को इस इकाई में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इससे न सिर्फ कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ा, बल्कि गांव में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। समय बीतता गया और सुरेश का गांव एक मॉडल विलेज बन गया। अब वहां के लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं थे, बल्कि एग्रो टूरिज्म भी शुरू हो गया था। लोग दूर दूर से यह सब देखने आते थे कि कैसे एक युवक ने अपनी स्मेबुए से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। रामू अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्टि की मुस्कान रहती थी। वह अपने बेटे पर गर्व महसूस करते थे। एक शाम वह सुरेश से बोले, बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ लिखकर एक बड़ी नौकरी करने का सपना देखा था। सुरेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, मैंने गांव और खेती को ही मेरी नौकरी बना दिया। सुरेश ने आगे कहा, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही थी और इसका समाधान भी यही था। उसकी यह बात सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान का सही उपयोग क्या होता है। सुरेश की सफलता की कहानी अखबारों और स्थानीय टीवी चैनलों तक पहुंची। उसे विभिन्न मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। वह हमेशा यही संदेश देता कि गरीबी या संसाधनों की कमी बाधा नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। उसने युवाओं से आह्वान किया कि वे गांव छोड़कर शहर न भागें, बल्कि गांव की संभावनाओं को पहचानें। उसके विचारों ने कई युवाओं को प्रभावित किया। कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने गांव में रहकर ही उद्यम शुरू करने का फैसला किया। गांव में अब एक पुस्तकालय और कंप्यूटर केंद्र भी बन गया था, ताकि बच्चे और युवा नई जानकारियां हासिल कर सकें। सुरेश का मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही स्थायी विकास की कुंजी है। वह स्वयं भी रोज नई चीजें सीखता रहता था। एक बार फसलों में एक नई बीमारी फैल गई। किसान घबरा गए, लेकिन सुरेश ने इंटरनेट के माध्यम से इस बीमारी का कारण और उपचार ढूंढ निकाला। उसने तुरंत ही सही दवा का इंतजाम किया और फसल को बचा लिया। इस घटना ने सभी को तकनीक के महत्व का एहसास कराया। सुरेश ने अब ऑनलाइन मार्केटिंग भी शुरू कर दी। उसने गांव के उत्पादों की एक वेबसाइट बनाई, जहां से लोग सीधे ऑर्डर कर सकते थे। इससे उनकी पहुंच देश के कोने कोने तक हो गई। गांव का हर परिवार समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। रामू अब भले ही सक्रिय खेती नहीं करते थे, लेकिन वह सुरेश को सलाह जरूर देते थे। वह कहते, बेटा, सफलता तुम्हें घमंडी न बनाए, यह याद रखना। सुरेश अपने पिता की इस सीख को हमेशा दिल से मानता था। वह हमेशा विनम्र और मेहनती बना रहा। साल बीतते गए और सुरेश का नाम एक सफल उद्यमी और समाज सुधारक के रूप में मशहूर हो गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान अभी भी गरीब किसान का चतुर बेटा ही थी। उसने इस उपाधि को गर्व के साथ स्वीकार किया। एक दिन एक छोटा लड़का सुरेश के पास आया और बोला, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। सुरेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें बनना किसी की तरह नहीं, बल्कि खुद की सोच और मेहनत से कुछ हासिल करना है। उसने उसे किताबें दी और प्रोत्साहित किया। सुरेश की कहानी से गांव के हर बच्चे को प्रेरणा मिलती थी। वे समझते थे कि शिक्षा और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था, जहां सीखने और आगे बढ़ने का जुनून था। आज भी जब कोई रामू से उनके बेटे के बारे में पूछता है, तो उनकी आंखें चमक उठती है। वे कहते हैं, मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उसने मुझे सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो हालात को बदला जा सकता है। उनके शब्दों में असीम गर्व झलकता है। और इस तरह सुरेश की कहानी ने सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी। गरीबी एक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और नई सोच से न सिर्फ अपना, बल्कि दूसरों का जीवन भी बदला जा सकता है। असली धन पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान और दृढ़ इच्छा शक्ति है।